नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग स्ट्रिंग टू इंटीजर ए टू आई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, उसमें से हम लोग को जो नंबर वैल्यूज है सिर्फ उसी को निकालना होगा। अब ये क्वेश्चन करने का 2-3 तरीके का वे हो सकता है, मगर मेरे हिसाब से जो सिंपलेस्ट वे है वो है रिजेक्ट्स यूज़ करना। क्योंकि रिजेक्ट्स में हम लोग एक पैटर्न दे सकते हैं, जो पैटर्न ये ऑटोमेटिकली निकाल भी लेगा और उसके बाद हम उसको इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो पैटर्न हम लोग को डिसाइड करना होगा। अब एक वैलिड इंटीजर क्या होगा, चलिए पैटर्न लिख। पहले हम लोग को एक रिजेक्ट्स यूज़ करने के लिए, आई थिंक हर एक लैंग्वेज में रिजेक्ट्स यूज़ होता है, मगर इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा आपको रिजेक्ट्स आना चाहिए होगा। और रिजेक्ट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एटलीस्ट मेरे लिए था, क्योंकि मैं पाइथन से ऑलमोस्ट 1-2 महीने में सीख गया था, मगर रिजेक्ट्स मुझे 2-3 बार रिविजिट करना पड़ा। और ऑनेस्टली अभी भी मैं 100% रिजेक्ट्स में अपने आप को प्रोफिशिएंट नहीं कह सकता। आ, हो सकता है रिजेक्ट्स का आप कई सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं। हैकर रैंक का रिजेक्ट्स, पाइथन का रिजेक्ट्स जो पोर्शंस है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें से आपको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट्स का प्रोफिशिएंसी बढ़ेगा। और एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऐसा रिजेक्ट्स हम लोग जनरली उतना यूज़ नहीं करते नॉर्मल पाइथन के हिसाब से। उतना वैसा क्वेश्चंस आता नहीं है, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें रिजेक्ट्स यूज़ हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चंस मिले तो मैं आपको कहूँगा कि रिजेक्ट्स को अप्लाई कीजिए। और रिजेक्ट्स बेसिकली ऑटोमाटा, कोई अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से आता है तो ऑटोमाटा का टाइप ऑटोमाटा ही है, बोल सकते हैं कि रिजेक्ट्स में एक पैटर्न होता है। ऑटोमाटा अगर कोई पढ़ा होगा तो उसके लिए रिजेक्ट्स करना थोड़ा इजी रह जाए हो जाएगा। अभी चलिए पैटर्न लिखते हैं। अब पैटर्न इक्वल टू आर ई डॉट, ये पाइथन का फंक्शन है, CMPILE। अब ये जो हम लिखे हैं इसका मतलब है कि स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अगर स्ट्रिंग के बिल्कुल अगर पहले ही आपको मिल जाए तो वो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग होता है, और लास्ट में एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो अब एक पहली स्ट्रिंग में क्या क्या हो सकता है, प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है। इसका प्लस और माइनस, और ये जो पाइप सिंबल है इसका मतलब है कि और है। अब कितना ऑकरेंसेस हो सकते हैं, नॉर्मल नंबर होगा तो उसमें हो सकता है 0 ऑकरेंस हो। अगर किसी नंबर के पहले प्लस के माइनस लिखा भी जा सकता है तो जनरली सिर्फ 0 और 1 हो सकते हैं इसका ऑकरेंसेस। अब इसके बाद आएगा आपका नंबर्स, तो नंबर्स होगा 0 to 9। अब इसमें कितना ऑकरेंस हो सकता है हमें पता नहीं है कितना ऑकरेंसेस होगा, मगर हम लोग श्योर है एटलीस्ट एक तो नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस सिंबल का मतलब है एक या एक से ज़्यादा 0 to 9 नंबर्स हो सकते हैं। अब यह एक एस्केप कैरेक्टर बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि जनरली डॉट का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू, स्ट्रिंग हो कुछ भी वैल्यू हो ये ले लेगा, ठीक है। मगर हम लोग एक्सप्लिसिटली कहना चाहते हैं कि ये एक डॉट ही होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए एस्केप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और ये डॉट मतलब एक कोई फ्लोटिंग पॉइंट अगर वैल्यू होगा तो उसके लिए यूज़ होगा। अब उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट के बाद 0 to 9, जैसे कि -1.3 -123.11, ठीक है। तो ये 11 में हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी रह सकता है, ठीक है। हम लोग मल्टीप्लाई दे देंगे। मल्टीप्लाई का मतलब है, या फिर इस सिंबल का मतलब है कि प्लस का मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा, इसका मतलब है 0 या फिर उससे ज़्यादा। अब हम लोग एक ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे। तो बेसिकली ट्राई कैच ब्लॉक लिखने का सिर्फ एक ही कारण है कि कुछ सिचुएशन में हम लोगों को कुछ स्ट्रिंग होगा जिसमें हम लोग को पैटर्न मिलेगा, कुछ स्ट्रिंग होगा जिसमें हम लोग को पैटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। सो उस दैट केस में एक एरर थ्रो करेगा, क्योंकि हम लोग एक ग्रुप फंक्शन भी यूज़ करेंगे। ग्रुप फंक्शन का मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो एक एरर थ्रो करेगा, तो उस एरर को चेक करने के लिए हम लोग ट्राई लगा रहे हैं। इसको और एक वैसे भी कर सकते थे, मगर ये थोड़ा इजी रहेगा। चलिए अब
int float re.ac सर्च। re.search मतलब है वो पैटर्न, जो पैटर्न मैच करेगा स्ट्रिंग में से उसी पार्ट का स्ट्रिंग को निकाल के दे देगा पैटर्न। अब इस डॉट चलिए ऐसे रखते हैं अभी के लिए। अब ग्रुप का मतलब है कि जब हम लोग इसको सर्च करेंगे राइट, स्ट्रिंग में अगर सिर्फ आरी डॉट सर्च यूज़ करते हैं तो उसमें से वो दिखाएगा कि कौन सा इंडिसेस से कौन सा इंडिसेस तक वो स्ट्रिंग मैच हो रहा है, ठीक है। मगर हम लोग को इंडिसेस नहीं चाहिए होगा, हम लोग को वैल्यू चाहिए होगा, तो हम लोग ग्रुप फंक्शन से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब ये हो गया। अब क्वेश्चन होगा कि अगर आप देख पाएंगे तो कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग। अब इसमें दिया हुआ है कि अगर इसका इंडिसेस आउट ऑफ रेंज होता है तो बेसिकली हम लोग को वही वैल्यू दे देना होगा। सो ये वाला लाइन पढ़ सकते हैं, फिफ्थ वाला। इफ एस एस लेस देन -1 इंटू 2 to the power 31 अगर होता है देन रिटर्न ये वाला वैल्यू। एलिफ अगर ये ज़्यादा होता है 2 to the power 31 -1 देन रिटर्न आपका ये वाला वैल्यू। और इनमें से कोई भी अगर नहीं होता है तो हम लोग को जो स्ट्रिंग निकला है वही रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एस एस। इन केस अगर कोई भी एक मैचिंग स्ट्रिंग नहीं मिला, सो इन दैट केस हम लोग ऑटोमेटिकली एरर थ्रो कर देगा और एक्सेप्ट रिटर्न 0। चलिए पहला स्पेलिंग मिस्टेक मिल गया। पता नहीं, नॉर्मल अगर आईडी यूज़ करते रहते हैं तो उसमें इजी रहता है। हाँ, अब इसमें क्या इशू हो रहा है कि हम लोग ये पैटर्न जब ढूंढ रहे हैं राइट, एक टोटल काफ़ी बड़ा स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग में से बेस्ट वे होता है कि उसको हम लोग स्प्लिट कर दें एंड उसमें से जो वैल्यू पहला वैल्यू होगा उसको निकाल दें। तो स्प्लिट में क्या होगा कि अगर स्प्लिट फंक्शन यूज़ करते हैं तो जितने भी प्रीसीडिंग वाइट स्पेसेस है ये सब हट जाएंगे और काफ़ी अच्छा से वो स्ट्रिंग हो जाएगा। सो स्प्लिट, और स्प्लिट में से पहला वैल्यू अगर लेते हैं, चलिए अब रन करके देखते हैं। ये अभी भी ये आ रहा है, देखते हैं कहाँ गलतियाँ किए। ओके, शायद मुझे समझ में आई है। यहाँ पर मैंने ये जो पॉइंट दिया है ना, इस पॉइंट का मतलब है कि एक ऑकरेंसेस होना ही चाहिए, मगर हम लोग के केस में वो 0 या फिर 1 भी हो सकता है। चलिए अब ये एक नया चीज़ हो रहा है। फिर से देखते हैं पैटर्न को, पैटर्न में कुछ गलतियाँ हुआ है कि नहीं। इसका मतलब है कि बार बार एरर थ्रो कर रहा है अगर 0 आ रहा है आउटपुट में।
देखते हैं इधर क्या होता है आउटपुट। ओके, मे बी इसी में गलती हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा इशू है कि हम लोग डिबग नहीं कर सकते लीड कोड में। ऐसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वालों के लिए ही है, तो कोई नहीं, हम लोग अपना नॉर्मल आईडी में भी डिबग कर सकते हैं। ये वाला रन कर गया। देखते हैं डिबगिंग करके। ओके, हम लोग ब्रैकेट देने में गलती की है। ओह गॉड। चलिए, एक छोटा सा एरर के लिए कितना टाइम लग गया, सिर्फ एक ब्रैकेट्स का एरर था, बट कोई नहीं, फाइनली ये सॉल्व हो चुके हैं। और आज के लिए इतना ही। आ, और आपको अगर लगे कि इससे भी अगर बेटर सॉल्यूशंस है आपके पास, देन प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। मेरे लिए भी इजी रहेगा, तो मैं भी समझ सकता हूँ कि कोई बंदा अगर इससे भी अच्छा सॉल्यूशन है, मेरा लर्निंग के लिए भी अच्छा रहेगा। और हो सकता है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लर्निंग के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि इसका डिस्कशन में अगर जाता हूँ तो हर कोई लोग इसमें कमेंट्स कर देते हैं, और मे बी सबका सॉल्यूशन उतना अच्छा नहीं रहता। अम, ये बंदा कोई एक ओपन करते हैं पाइथन का। ओके, ये बंदा भी डिजेक्स यूज़ किया है, क्योंकि अगर इसका डिजेक्स देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा।
क्योंकि इतना सारा कोड लिखा है। तो मेरे में होपफुली मे बी थोड़ा सा कम टाइम लगे आपको, पता नहीं, बट आज और भी कुछ सॉल्यूशंस होंगे, देखते हैं। पाइथन सॉल्यूशन, अब ये वाला कोड देखिए, इतना सारा चीज़ इसने लिखा है, जैसे कि इज न्यूमेरिक, इज अल्फा, और पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो बेस्ट रहता है कि मे बी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट्स कर दें, तो हो सकता है कि जो हम लोग का वीडियो फॉलो कर रहा है तो उनके लिए इजी रहेगा। और आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।